हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 14 में सांख्यिकी है, जो कि हमने प्रश्नावली 14.1 को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम प्रश्नावली 14.2 को 1 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। अगर कुछ सीखना चाहते हैं, क्लास 10th में हैं तो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कुछ सीखना चाहते हैं तो बने रहें, अन्यथा आपकी मर्जी, हटना चाहते हैं तो हट भी जा सकते हैं। बट यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज देख लीजिए, आपको यहाँ से 100% सिखाऊंगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। देखिए, आयु वर्ष में है, जो कहा जाता है इसे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में दे रखा है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 कहे तो हमें 10-10 के अंतराल पे ये नजर आती हुई नजर आ रही है, यानी 10-10 के अंतराल पे ये वर्ग अंतराल है। रोगियों की संख्या कहे तो आवर्ती हमें दे रखा है 6, 11, 21, 23, 14 और 5 दे रखा है। नीचे लिखा गया है क्या, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। दो चीज हमें ज्ञात करना है, फर्स्ट में बहुलक और दूसरा में माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम प्रॉपर वे में आप लोग को समझाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। तो किताब को कर लेते हैं साइड बच्चों। देखिए बच्चों, पहले हम बहुलक को ज्ञात कर लेते हैं। 14.2 का है बच्चों, पहले हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक भी अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिएगा। पहले हम बहुलक को पता कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, 6 गो बॉक्स है, 6 बॉक्स है, इस प्रकार आप पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार आप लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को आसान हो जाएगा। तो बच्चों, हमने इस प्रकार वर्ग अंतराल आवर्ती पार लिए। पहला में दे रखा है 5 से वर्ग अंतराल में 15 दे रखा है, 15 से दे रखा है 25 और 25 से दे रखा है 35 और 35 से दे रखा है 45 और 45 से दे रखा है 55 और 55 से दे रखा है 65। ये हमारा वर्ग अंतराल में है, यानी आयु वर्षों में इस प्रकार दे रखा है। रोगियों की संख्या में क्या दे रखा है, यानी आवर्ती में क्या दे रखा है, 6, 11, 21 है, फिर 23 है और फिर क्या है 14 है और फिर है 5 है। ये हमारा रोगियों की संख्या में दे रखा है। फर्स्ट कंडीशन में हमें बहुलक निकालना है। तो देखो बच्चों, बहुलक सबसे आसान होता है। बहुलक कहे तो सबसे आसान विधि है। देखिए, बहुलक में कुछ करा नहीं जाता है, बशर्ते आपको ध्यान देने लायक है। तो देखिए, रोगियों की संख्या कहे तो आवर्ती में देखेंगे, तो आवर्ती में जो संख्या सबसे अधिक है, यानी जो सब संख्या सबसे अधिक है, तो देखिए आवर्ती में देखिए सबसे संख्या अधिक हमें 23 नजर आ रहा है। ये नजर आ रहा है 23 नजर आ रहा है। इसे बोलते हैं सबसे बड़ी संख्या। क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी संख्या बोलते हैं, बड़ी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या को हम F1 से सूचित करते हैं। क्या से करते हैं, F1 से सूचित, बहुलक से। ओके, तो हमें F1 कहे तो सबसे बड़ी संख्या 23 मिल गया। अब 23 के बाद वाला, यानी 23 के बाद वाला को बोलते हैं F2। क्या बोलते हैं, F2। यानी 23 के बाद वाला कितना नजर आ रहा है, देखिए 23 के बाद वाला ये जो है, ये हमें 14 नजर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं F2 बोला जाता है, इसे F2 बोला जाता है। और फिर यहाँ पे 23 के पहले वाला जो संख्या है, यानी कहे तो ये 23 के पहले वाला संख्या को बोलते हैं F0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F0 बोलते हैं। तो देखिए हमें F0 मिल गया, F2 मिल गया, F1 भी मिल गया। अब फिर देखेंगे आवर्ती सबसे बड़ी तो 23 है, 23 के जस्ट सामने वाला ऊपर, जस्ट सामने वाला ऊपर, तो इसे बोलते हैं उच्च मान बोला जाता है। ये उच्चतम मान हो गया 45 और निकटतम मान हो गया 35। कहे तो ये दोनों का अंतर, यानी कितना के अंतर पर चल रहा है, तो ये हमें चल रहा है 10 का अंतर पर। तो 10 का अंतर पर चल रहा है, इसे कहते हैं एच। क्या बोलते हैं, एच। तो हमें एच यानी अंतर क्या मिल गया, एच हमें अंतर मिल गया,
यानी अंतर तो मिल गया क्या, 45 में से 10 जाएगा तो हमें 10 का अंतर मिल गया। तो देखो ई वाला तो उच्चतम संख्या बोला जाता है, और ये वाला 35 जो है, ये 35 इसको बोलते हैं निम्न संख्या बोलते हैं, कहे तो इसे एल से सूचित करते हैं। तो देखिए हमें F0 मिल गया, F2 मिल गया, F1 मिल गया, H अंतर भी मिल गया और L भी हमें मिल गया। तो यहाँ पर हम बहुल्ला का फॉर्मूला का यूज कर देंगे। तो बहुल्ला का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो बहुल्ला का फॉर्मूला जो होता है L प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो सभी के सभी चीज तो हमें मिल गया है। अब सभी के जब मिल गया है सभी चीज, वहां ये फॉर्मूला को यूज कर देंगे। तो L हमें मिला है कितना बच्चों, तो देखिए L जो हमें मिला है 35, तो लिखेंगे 35 प्लस है प्लस, फिर F1 क्या है, तो F1 देखो बच्चों मिला है हमें, F1 हमें मिला है 23, तो यहाँ पर हम 23 लिखेंगे। फिर फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस F0 कितना मिला है, 21 मिला है, तो यहाँ पर हम 21 लिख लिए। ओके, अब बटा 2 है, यहाँ पे 2 लिखे, गुने F1 क्या है, तो 23 है, माइनस है, माइनस F0 क्या है, तो 21 है, फिर माइनस है, फिर माइनस है F2 क्या है, तो F2 हमारा 14 है, 14 लिखे। इंच हमें क्या मिला है, इंच हमें अंतर मिला है 10, अंतर मिला था 10, हमने लिख लिया। तो अब क्या करेंगे, 35 प्लस 23 में से अगर 21 जाएगा तो 2 बटा 23 दूना का 46 माइनस 21 माइनस 14, तो माइनस क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 35 गुने इंच यानी 10 हमें मिला है। ओके बच्चों, फिर क्या करेंगे, 35 अब प्लस 2 गुने ये 10 अब बटा 46 में से 35 जाएगा तो 11 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो 35 प्लस 10 दूना का 20 बटा 11, अगर इसे काटेंगे तो 11 से 20 हमें कितना बार में कट जाएगा, तो ये पॉइंट में कट जाएगा बच्चों, 1.81 बार में ये कट जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस 1.81 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 36.81 आएगा। जोड़ तो आपको आता ही होगा पॉइंट वाला, जब 10th क्लास में तो जोड़ तो आता ही होगा। देखिए कैसे होगा, 36.81 होगा, देखिए 35.00 फिर क्या है 1.81, तो 18.51 3 कम यानी 36.81 आ गया। तो इस प्रकार हम बहुलक निकाल लिए, तो ये हमारा बहुलक निकल कर तैयार हो गया। अब हमें क्या कर रहा है बच्चों, हमने तो बहुलक बहुत ही आसान तरीका से निकाल लिया, बहुत ही आसान तरीका से हमने निकाल लिया। तो बहुलक हमें आ गया, कोची कितना आया, बहुलक आ गया 36.81 आ गया, ये बहुलक है। अब निकालना है क्या, ये दो चीज कर रहा है, बहुलक निकालने के लिए कहा भी गया है और माध्य निकालने भी। तो बहुलक तो हमने निकाल लिया, अब इससे हम माध्य निकालते हैं। तो देखिए माध्य भी अच्छे तरीका से हम समझ लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका से हम माध्य समझ लेते हैं। बहुलक तो निकालने के लिए सीख लिए, अब देखो बच्चों माध्य निकालने के लिए, तो माध्य निकालने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, बहुत ही, तो देखिए माध्य निकालने के लिए सबसे आसान विधि आपको बताता हूँ, जो कि वो प्रत्यक्ष विधि बोला जाता है। आप प्रत्यक्ष विधि से ही बनाइएगा, क्योंकि इस मेथड में आपको कोई सा विधि नहीं लिखा है कि हाँ कल्पित विधि निकाले या प्रत्यक्ष विधि, जो आपको उचित लगे वही विधि से। तो हम ये माध्य को अब हम प्रत्यक्ष विधि से ही निकालूंगा, ताकि आप लोग को बहुत ही आसान रहे। तो इसमें आपको ये नहीं बोला कि कल्पित विधि से निकाले, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए हम सबसे आसान विधि होता है माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि। तो हम प्रत्यक्ष विधि से पहले अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, फिर हम प्रत्यक्ष विधि निकालने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार लकीर पारेंगे। अब इस पर हम लकीर पार रहे हैं, तो बच्चों इस प्रकार हमने फिगर इसको बना लिया। इसमें भी क्या करना है, 5 दे रखा है, 15 दे रखा है, उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, बस इसमें एक चेंज होता है, देखिए वो भी बता देते हैं। 15 से है 25 दे रखा है, 25 से क्या दे रखा है, 25 से दे रखा है 35, 35 से दे रखा है आपको 45, 45 से क्या दे रखा है, 45 से दे रखा है 55, और 55 से दे रखा है आपको 65। ये तो हमारा वर्ग अंतराल में दे रखा है। अब हमारा रोगियों की संख्या में क्या क्या दे रखा है, तो रोगियों की संख्या में 6 पहला में दे रखा है, फिर हम क्या दे रखा है, फिर हमें दे रखा है 11,
फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है हमें 21, फिर क्या दे रखा है, फिर हमें दे रखा है 23, फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है हमें 14, फिर हमें 5 दे रखा है। इस प्रकार हमें दे रखा है। तो देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, वर्ग अंतराल पहले देख लेते हैं। ये भी पता चला है कि 5 से 15 है, यानी 10 के अंतराल, फिर यहाँ 15 से 25 ये भी 10 के है, तो यानी हमें 10 के अंतराल पर यहाँ चल रहा है, तो 10 के अंतराल पर यहाँ पर हम लिख लिए। अब देखिए, तो 10 में 15 में, देखिए 15 में कितना जोड़ेंगे कि 25 होगा, तो 10, तो यानी 10 10 क्या, तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20 होगा, सब तो 10 30 हो जाएगा, 30 40 हो जाएगा, 40 50 हो जाएगा, 50 हमें 60 हो गया। ये 10 10 के अंतराल पर हमने लिख लिया। और देखो बच्चों, ये आवर्ती जो है एफ जो है, इसे हम सिग्मा एफ बोलते हैं, सिग्मा एफ बोला जाता है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमें एक्स भी एफ दोनों मिल गया, तब इसके और इसके साथ हम गुना करेंगे, यानी एफ एक्स लिखा गया है तो एफ एक्स यानी गुना कर देंगे, तो 10 में 6 से गुना करेंगे तो 60 होगा, 11 में 20 से करेंगे तो 220 हो जाएगा, 21 में 30 से गुना करेंगे तो 600 क्या हो जाएगा, 630 मिलेगा हमें। ओके, 23 में 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया का 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 920 हो जाएगा। 14 25 70, एगो जीरो है यानी 700 आ जाएगा। 6 25 30 यानी 300 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब हम ये एफेक्स वाला को, ये जितना है ये एफेक्स वाला, ये सभी के सभी जो एफेक्स में आया है संख्या, उस सभी संख्या को हम जोड़ देंगे। तो सभी संख्या को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये सभी यानी इसमें जितना भी टोटल संख्या दे रखा है, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमें आ जाएगा 2830 आ जाएगा, और इसे बोलते हैं बच्चों हम सिग्मा एफेक्स बोला जाता है। अब हमें माध्य निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफेक्स बटा सिग्मा एफ होता है, यही होता है फॉर्मूला। तो सिग्मा एफेक्स क्या मिला है, 2830 मिला है, बटा सिग्मा एफ। अगर इसको टोटल को हम जोड़ेंगे यहाँ से, देखो बच्चों, अगर टोटल को हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे, टोटल संख्या को 6 11 21 23 14 5 को अगर जोड़ेंगे तो हमें 80 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 80 मिलेगा। तो यहाँ पर सिग्मा एफेक्स 2830 है, और सिग्मा एफेक्स कितना जोड़े तो आया, हमें 80 आया। तो ई0 से ई0 खत्म, तो बच गया कितना, 283 बटा 8। अगर इसको भाग देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, तो ये हमें कट के आ जाएगा 35.37, 5 बार में हमें ये कट के आ जाएगा। और यही आपका प्रत्यक्ष विधि से ये आपको माध्य निकल के आया। ये कौन सा विधि से निकाले, तो प्रत्यक्ष विधि से निकाल के लाए हम। कौन सा विधि से, प्रत्यक्ष विधि से निकाल कर हमने ये माध्य ला दिए। तो इसी प्रकार बच्चों ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त था, 2 चीज निकालने के लिए था, बहुलक भी निकाल लिए हमने और माध्य भी हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों आप लोग इसी प्रकार बनाइएगा, ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो बच्चों चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और बोर्ड को अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाएं।